जब एक साइंटिस्ट अपनी फियांसी को मौत से बचाने के लिए टाइम मशीन बनाता है तो वो टाइम मशीन से ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जहां उसे मुख्तलिफ तरह की क्रिएचर्स मिलती हैं। अब वो टाइम मशीन से अपने प्यार को वापस पा सकता है या नहीं, ये जानने के लिए टीसीटी लाया द टाइम मशीन मूवी की स्टोरी लाइन। सन 1899 में एक नौजवान साइंटिस्ट न्यूयॉर्क में रहता था और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग का प्रोफेसर था और उसका नाम अलेक्जेंडर हार्डेकन था। और उसका एक दोस्त भी था, डेविड फिल्बी, जो हमेशा उससे कोई काम या बिजनेस करने के लिए कहता रहता था, लेकिन एलेक्स काम करने की बजाय हमेशा रिसर्च को प्रेफर करता था। वो रोजाना कोई ना कोई नई चीज बनाता रहता था। एक रात एलेक्स अपनी जीएफ ईमा से मिलने के लिए एक पार्क में जाता है जहां वो ईमा को प्रपोज करता है तो ईमा मान जाती है और उसकी अंगूठी पहन लेती है। तो इतने में एक चोर उनके पास आता है और वो एलेक्स से सब चीजें ले लेता है, लेकिन जब वो ईमा की अंगूठी खींचने की कोशिश करता है तो उस चोर से गोली चल जाती है जो सीधी ईमा को लगती है और ईमा मर जाती है और वो चोर भाग जाता है। इस बात को 4 साल गुजर जाते हैं और एलेक्स 4 साल से टाइम मशीन बनाने पर काम कर रहा होता है और वो अपना सारा टाइम लेबोरेटरी में टाइम ट्रेवल की कैलकुलेशंस करने में लगाता था। उसने सबसे मिलना बंद कर दिया हुआ था जिस वजह से वो डेविड से भी दूर होता जा रहा था। आखिरकार एलेक्स टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है और वो वापस 1899 में उसी पार्क में जाता है जहां ईमा उसका इंतजार कर रही होती है और वो ईमा को पार्क से लेकर उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए जाता है तो पीछे से घोड़ा गाड़ी आकर ईमा में लग जाती है और फिर से ईमा मर जाती है। अब अलेक्जेंडर को समझ आ जाती है कि वो ईमा की मौत को नहीं बदल सकता, किसी ना किसी तरह उसका मरना तय है। अगर वो 1000 बार भी ईमा को बचाने के लिए आएगा तो ईमा उस तरीके से बचकर किसी नए तरीके से मर जाएगी। अब वो पास्ट को कैसे बदल सकता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए वो फ्यूचर में 2030 में जाने के लिए सोचता है कि शायद तब तक साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हो। जब वो टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में जा रहा होता है तो उसकी आंखों के सामने वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी लेबोरेटरी चेंज होती जा रही थी और दिखाया जाता है कि दुनिया ने तरक्की कर ली होती है और साइंटिस्ट अब चांद को लोगों के रहने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसके बाद एलेक्स एक लाइब्रेरी में जाता है जहां उसे वॉक्स 114 मिलता है जो एक होलोग्राफिक लाइब्रेरियन होता है और एलेक्स उस लाइब्रेरियन से टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है तो वो एलेक्स को कहता है कि ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये सुनकर एलेक्स मायूस हो जाता है और फिर से टाइम मशीन में बैठकर 7 साल आगे यानी 2037 में जाता है जहां वो देखता है कि हर जगह तबाही मची हुई है। तो उसी वक्त 2 पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए आते हैं। एलेक्स उनसे इस तबाही की वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि चांद पर एक्सपेरिमेंट्स की वजह से चांद के टुकड़े हो गए जिसकी वजह से चांद के टुकड़े जमीन पर गिरने लग गए और अब जमीन रहने के काबिल नहीं रही। तो इतने में जमीन फटना शुरू हो जाती है और एलेक्स जल्दी से टाइम मशीन में बैठ जाता है, लेकिन जमीन के फटने के प्रेशर की वजह से एलेक्स बेहोश हो जाता है और उसका हाथ टाइम मशीन के लीवर पर लग जाता है जिसकी वजह से वो लाखों साल आगे चला जाता है यानी कि साल 8,02,701 में। एलेक्स वहां जाकर देखता है कि अब इंसान पहाड़ों की साइड्स पर रहते थे और फिर से उन्होंने पुरानी सिविलाइजेशन अडॉप्ट कर ली थी। यहाँ के रहने वाले लोग अपने आप को इलोई कहते थे। अलेक्जेंडर की यहाँ पर रहने वाली लड़की मारा से दोस्ती हो जाती है। मारा एक टीचर होती है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। चांद के अब बहुत से टुकड़े हो चुके थे लेकिन जमीन ने किसी न किसी तरह अपने आप को रहने के काबिल बनाया। जब एलेक्स रात को सोता है तो एलेक्स और मारा के भाई कैलन को सेम ख्वाब आता है कि कोई अजीब सी क्रिएचर उनका नाम ले रही है। एलेक्स मारा को इस ख्वाब के बारे में बताता है तो मारा उससे कहती है कि हम सब इलाही को ऐसे ही ख्वाब आते हैं। अगली सुबह एलेक्स मारा को अपनी टाइम मशीन दिखाने के लिए लेकर जाता है और कहता है कि मैं पास्ट से आया हूँ। तो मारा उसे वापस पास्ट में जाने के लिए कहती है और साथ में कैलन को भी अपने साथ ले जाने की जिद करती है। तो इतने में कोई बंदरों जैसी क्रिएचर इलोई पर हमला कर देती है और वो बहुत से इलोई और मारा को भी अपने साथ ले जाते हैं। उन क्रिएचर्स को मोलॉक्स कहा जाता था और ये खाने के लिए इलोई का शिकार करते थे। मारा को बचाने के लिए कैलन एलेक्स को उसी लाइब्रेरी में लेकर जाता है जहां वो 8 लाख साल पहले होलोग्राफिक लाइब्रेरियन से मिला था। अब वो लाइब्रेरी खंडर बन चुकी थी। लाइब्रेरी में जाते ही वॉक्स 114 उसके सामने आ जाता है जो अभी भी काम कर रहा होता है जबकि
उसकी लाइब्रेरी की सारी किताबें गल गई होती हैं। तो वॉक्स 114 की मदद से एलेक्स और कैलन मोलॉक्स के इलाके में पहुंच जाते हैं और एलेक्स कैलन को वापस भेजकर खुद उनके महल में जाता है जो जमीन के नीचे बना होता है, जहां मोलॉक्स की अपनी ही दुनिया आबाद थी। एक मोलॉक एलेक्स को पकड़ लेता है और उससे पकड़कर मारा के साथ बंद कर देता है, जहां मोलॉक्स का लीडर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका नाम उबर होता है। उबर एलेक्स को बताता है कि चांद के टूटने के बाद हम इंसान दो स्पीशीज में डिवाइड हो गए, एक जो जमीन के ऊपर रहती है इलोई और दूसरी जो जमीन के नीचे रहती है मोलॉक्स। मोलॉक्स इंसानों ही की एक एडवांस एवोल्यूशन है। मोलॉक्स और इलोई की सोचों को उबर ही कंट्रोल करता था और वो इलोई की फीमेल्स को मोलॉक्स की नस्ल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था और बाकियों को खाने के लिए, और साथ में कहता है कि ये मेरा एहसान है कि मैं चंद इलोई को ही खाने की इजाजत देता हूँ, वरना मोलॉक्स एक ही दिन में सारे इलोई खा जाएं। और उबर जानता था कि अलेक्जेंडर टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है। वो कहता है कि तुम ईमा की मौत को नहीं बदल सकते और ये सब कुछ तुम्हारे टाइम ट्रेवल से हुआ है। अगर तुम टाइम मशीन ना बनाते तो आज मोलॉक्स इस दुनिया में ही ना होते। इसके बाद उबर एलेक्स की टाइम मशीन को ले आता है और एलेक्स को वापस पास्ट में जाने के लिए कहता है। जब एलेक्स टाइम मशीन में बैठता है तो वो उबर को भी अपने साथ खींच लेता है और टाइम मशीन को और आगे फ्यूचर में भेज देता है। एलेक्स उबर को टाइम स्फीयर से बाहर फेंक देता है और टाइम के तेजी से गुजरने की वजह से उबर ज्यादा उम्र का होने की वजह से मर जाता है और एलेक्स साल 63,54,27,810 में पहुंच जाता है और वो देखकर हैरान रह जाता है कि हर जगह जमीन पर मोलॉक्स के महल बने हुए होते हैं। एलेक्स को आखिरकार समझ आ जाती है कि वो ईमा के नसीब को नहीं बदल सकता और वो वापस मारा के पास टाइम मशीन के जरिए उसी महल में जाता है। अब मोलॉक्स के दिमाग को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, इसलिए वो एलेक्स और मारा पर हमला कर देते हैं। तो एलेक्स टाइम मशीन को फ्यूचर में सेट करके उसके गियर को जैम कर देता है और महल से बाहर निकल आता है। टाइम मशीन के खराब होने की वजह से बहुत बड़ा टाइम डिस्टॉर्शन पैदा होता है और इस टाइम स्फीयर की लपेट में आने वाले हर मोलॉक्स उम्र ज्यादा होने की वजह से मर जाते हैं। टाइम मशीन के तबाह होने की वजह से एलेक्स फ्यूचर में ही फंस जाता है और वो मारा के साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट करता है और इलोई का हिस्सा बन जाता है। एलेक्स वॉक्स 114 को वहाँ के रहने वाले बच्चों को तालीम देने के लिए इस्तेमाल करता है। एलेक्स मारा और कैलन को एक खुली जगह पर लेकर जाता है जहाँ 1903 में उसका घर हुआ करता था। इसके साथ हमें 1903 का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ डेविड उसके घर आता है, लेकिन एलेक्स घर ना होने की वजह से वो वापस चला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।